तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सभी के अपने चैनल SSTS एजुकेशन रिसर्च सेंटर पर। साथियों, आज की इस वीडियो में SSC GD 2025 के एग्ज़ाम के लिए एक ऐसा फुल मॉक टेस्ट देखेंगे जो मॉक टेस्ट आपके एग्ज़ाम के लिए साथियों बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस मॉक टेस्ट में साथियों मैंने वही क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे खास हैं। तो इन सभी सवालों को देखिएगा और अपनी तैयारी को और भी मजबूत करिएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको हिंदी देखने को मिलेगी, उसके बाद जीके प्लस करंट अफेयर, उसके बाद आपको रीजनिंग, देन आफ्टर मैथ। तो जैसा आपका पेपर आएगा हूबहू आपको वैसा ही पेपर मिलेगा यहाँ पर देखने को। तो आपकी क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है। बहुत तेजी के साथ क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि सैनिक देश की डैश करते हैं। तो यानी कि यहाँ पर आपकी सैनिक तो देश की दवा करते हैं, रक्षा करते हैं, वकालत करते, निर्माण करते। तो मैं कहूँगा सैनिक देश की रक्षा करते हैं और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अर्जुन के 16 वर्षीय पुत्र ने अभिमन्यु के चक्रव्यूह को तोड़ा। यानी कि इसको प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पर कौन सा शब्द इसमें से आप लोग ले सकते हो। देखिए, अगर 16 की बात करें तो यहाँ पर 16 का मतलब होता है 16। तो मैं कह सकता हूँ कि अर्जुन के 16 वर्ष के पुत्र ने अभिमन्यु के चक्रव्यूह को तोड़ा। तो नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या, देखिए कि बागों में डैश खिलते हैं, पक्षी खिलते हैं, लड़के खिलते हैं, भौरे खिलते हैं, फूल खिलते हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा देखना है, ये सब गलत हैं, बागों में फूल खिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विज्ञान के युग ने समय की महत्व तो बहुत बढ़ा दिया है। तो ये आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर त्रुटि कहाँ पर है, ये बताना है। चलिए देखिए, विज्ञान की युग ने समय के नहीं आना चाहिए। देखिए, समय का महत्व तो बहुत बढ़ा दिया है, ये होना चाहिए। दिक्कत आपका कहाँ पर आ रहा है, तो ये आपका यहीं पर आ रहा है और राइट ऑप्शन आपका यही हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है जिसका कोई आधार ना हो। देखिए, जिसका कोई आधार ना हो उसको क्या बोला जाता है, उसको निराधार बोला जाता है। क्या बोला जाता है, उसको निराधार बोला जाता है। अच्छा, एक चीज आपको एक और बताऊं, पूछा जाता है कि आपसे ये पूछा जाता है कि धन इच्छु क्या मतलब, क्या इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो धन की इच्छा रखता है उसको हम लोग धनेच्छु बोलते हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए, आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है क्या, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। माखन चोर कैसे लिखा जा सकता है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, जैसे कि आपका ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ राइट आंसर यही होता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि हरी झंडी दिखाने का मतलब क्या होता है, मुहावरे का। तो देखिए, हरियाली होने का संकेत होना नहीं, पीछे चलने का संकेत देना नहीं, आगे बढ़ने का संकेत देना, जी हाँ बिल्कुल राइट आंसर। यानी कि जब आप देखते हैं कि सिग्नल पूरा जब ग्रीन लाइट जलता है तो आप लोग आगे बढ़ सकते हो, तो आगे बढ़ने का संकेत होता है हरी झंडी। तो आप लोग आगे बढ़िए कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपको वो पिछले वर्ष हरिद्वार गया था, तो यहाँ पर आपको पिछला आना चाहिए, आगामी तो आ नहीं सकता है, और यहाँ पर भावी भी नहीं आ सकता है और गया भी नहीं आ सकता। तो वहाँ पर वो गत वर्ष हरिद्वार गया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब हमसे पूछा जा रहा है कि साथियों निशा का विलोम क्या होता है। आप सभी लोग जानते हैं कि निशा का मतलब होता है रात, तो इसका आपका विलोम बताना है। देखिए, लेकिन उससे पहले मैं आपको साथियों बता दूं कि आपकी एग्ज़ाम SSC GD 2024 के लिए मैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 25 का एग्ज़ाम आ रहा है, और इसमें आपके 20 सेट हैं, और इसमें से मैं बहुत से लेक्चर ऑलरेडी अपने जो है प्लेलिस्ट में अपलोड कर चुका हूं डाल के। तो ऐसे आप लोग 10 सेट तक के आप लोग ये वीडियो पूरे देखने को मिलेंगे, पूरे की पूरे सोल्यूशन के साथ। जैसे कि कोई रीजनिंग का क्वेश्चन है, उसके नीचे 4 ऑप्शन होंगे, जस्ट उसका आपको आंसर मिलना होगा, और आप लोग जा करके उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और करंट अफेयर को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट तैयार की गई है। ये सारे के सारे PDF जो हैं या वीडियो लेक्चर हैं, ये हमारे जो है आपको प्लेलिस्ट में वीडियो वाइज मिल जाएंगे, और आपका जो है 70 से 75% पेपर यहीं से हो जाएगा। तो इस प्रकार से सारे आपको वीडियोस वॉच करना है, सिर्फ आपको वॉच करने की बात है। हर बच्चा
बच्चा इसको वॉच कर सकता है, कोई एक्स्ट्रा पैसा लगाने की आवश्यकता नहीं है और आप लोग आई होप इतना काम करेंगे। देखिए अगर आप देखते हैं तो आपका ही फायदा होगा, बाकी तो आप पर डिपेंड करता है। तो चलिए यहाँ पर निशा का मतलब क्या होता है। देखिए निशा का मतलब होता है रात, दिशा नहीं, दशा नहीं, दिवस नहीं, यानी कि यहाँ पर दिवस होता है। देखिए निशा का विलोम जो होगा साथियों वो दिवस होगा। देन आफ्टर आप लोग देखिए यहाँ पर कि मुहावरे का अर्थ व्यक्त करना है। यहाँ पर कैसा क्या, यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट जो मुहावरा है तिसंक होना, यानी कि यहाँ पर जो इधर उधर होने वाले को बोला जाता है या अधर में लटकता है, लटकना, यानी कि मैं बोलूँगा कि अधर में लटकना को ही त्रिशंकु बोला जाता है। तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला गया है कि दिए गए शब्द का विलोम चुने, यानी कि असफल का विलोम साथियों सफल होता है, तो जो आपका राइट आंसर होता है ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन की सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करिए। भुलक्कड़ ऐसे लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा, तो मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर डी में जैसा लिखा है राइट आंसर वही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए पर्यायवाची शब्द का चयन करिए। व्यवधान, मेरे जो कार्य में बाधा मत डालो, तो बाधा ही आपका राइट आंसर हो जाता है। पहले ही क्वेश्चन जो है आपका ऑप्शन राइट हो जाता है। पुस्तक का डैश फट गया, पत्रा फट गया, व्याकरण फट गया, रंग फट गया या अक्षर, तो मैं कहूँगा सबसे सटीक जवाब पन्ना, यानी कि ये फट गया पत्रा। तो अगला क्वेश्चन है कि दिए गए समूह का वाक्य का वह भाग ज्ञात कीजिए जिसमें कोई त्रुटि है। समूहों के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर पर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है, यानी कि आपको ये बताना है त्रुटि कहाँ पर। देखिए समूह के लोगों की आपसी, ठीक है ना, यहाँ पर देखिए जरा एक मिनट, देखिए समूह के लोगों की, यहाँ पर इतना सही इतना सही, और समूह के लोगों की यहाँ पर आपको समूहों की आना चाहिए, यानी कि समूह आना चाहिए। दिक्कत तो यही मेन प्रॉब्लम, यानी कि समूह होना चाहिए। समूह के लोगों की आपसी मेल मिलाप के तौर तरीकों का जटिल स्वरूप ही समाज है। मैं कहूँगा प्रॉब्लम कहाँ पर है, तो मैं कहूँगा इस वाले शब्द में आपका प्रॉब्लम है, राइट आंसर यही हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवगुण का पर्यायवाची क्या होगा, तो यहाँ पर जो गुण है या दोष है या प्रेम है या द्वेष है, तो मैं कहूँगा दोष ही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है इतिहास से संबंधित है, उसको क्या बोला जाता है, उसको हम लोग ऐतिहासिक बोलते हैं, राइट आंसर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि शीतल वायु चल रही है, अगर शीतल को हम लोग क्या कर दें, रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त है। देखिए शीतल को हम लोग ठंडी भी लिख सकते हैं, ठंडी वायु चल रही, तो इस प्रकार से राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ जाता है। अगला सवाल बोला जा रहा है कि बाहर लकड़ी के समूह पड़े हुए हैं या झुंड पड़े हुए हैं या गट्ठर पड़े हुए हैं या मलबे पड़े हुए हैं, तो बाहर लकड़ी के गट्ठर पड़े हुए हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपसे कहा जा रहा है, देखिए कि किरण देसाई की कौन सी पुस्तक संपत चावला नामक एक युवक की कहानी। तो अब यहाँ पर साथियों आपके सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हल्ला वल्लू इन द ग्वावा आर्चर्ड, ये आपका राइट हो जाता है। हल्ला वल्लू इन द ग्वावा आर्चर्ड ही आपका राइट आंसर हो जाता है। और ये किसकी पुस्तक है, आपकी किरण देसाई की पुस्तक है। दो जानकारी आपको यहाँ से प्राप्त हो रही है। अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल 1885 में स्थापित सबसे पुराने में से एक रूप में प्रतिष्ठित है और कई विभाजन का अनुभव किया है। तो यहाँ पर भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस यानी कि INC। अगला क्वेश्चन भारतीय महिला की पहली ज्ञात आत्मकथा कौन सी है, अमर जीवन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं पर अध्ययन से पता चला कि लोकतंत्र से बेहतर तानाशाही है। तानाशाही में असमानताएं मौजूद नहीं हैं, लोकतंत्र की असमानताएं मौजूद हैं, या लोकतंत्र विकास में बाधक है। मैं कहूँगा लोकतंत्र में असमानताएं मौजूद हैं, यानी कि जो लोकतंत्र है उसमें असमानताएं मौजूद हैं, ये आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैनीमेड हमारे सौर मंडल के सबसे बड़े ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करता है। तो मैं बात करूं यहाँ पर कि यहाँ पर बृहस्पति के ग्रह की बात चल रही है, यही ये जो है बृहस्पति के चारों ओर परिक्रमा करता है। एक तरीके से जो उपग्रह है वो क्या है साथियों, वो गैनीमेड ही है। अगला सवाल है साथियों आपकी स्क्रीन पर, जो क्या होता है कि AC
टोनी ट्रायल का सूत्र क्या होगा, तो मैं अगर इसकी बात करें तो CH3CN होता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। और ये किसकी बात चल रही है, यहाँ पर डैश की एक महत्वपूर्ण तांबा अयस्क खनिज है। तो यहाँ पर चाल्कोसाइट की बात चल रही है, राइट आंसर ये हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो यहाँ पर जो माही नदी होती है ये आपकी अरब सागर में गिरती है। अगला क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गति का समीकरण है। अगर गति के समीकरण की बात करूं तो 2s2 बराबर 2at आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आप लोग याद रखेंगे, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा लक्षद्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप है, तो यहाँ पर मिनिकॉय जो है आपका राइट आंसर हो जाता है। देखिए सभी के सभी ये आपके टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चंस को साथियों आप लोग तैयार कर लीजिए, अपने एग्जाम को क्रैक कर डालिए। अब कह रहा है कि लोसर त्योहार को जनजाति के लोगों द्वारा मनाया जाता है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर मोनपा जनजाति के द्वारा यहाँ पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था। तो यहाँ पर 1529 में घाघरा का जो युद्ध हुआ था वहाँ पर महमूद लोदी को हराया था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है, आपसे कहा जा रहा है कि ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय का नाम क्या है। तो मैं कहूँ यहाँ पर राइट आंसर जो है दादा भाई नौरोजी जो थे, ये इनका राइट आंसर हो जाता है, यही सदस्य बने थे। अगला क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट 1774 में शीर्ष न्यायालय के रूप में डैश में पोर्ट विलियम में स्थापित किया। तो यहाँ पर आपका कोलकाता राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेंडिवल डैश का हिस्सा है, तो मैं कहूँगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाता है, चेहरा यहाँ पर राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन है कि सिक्किम के लोकगीतों का नाम बताइए जो राज्य की प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करता है। मैं बात करूँ यहाँ पर घाटू कीटो जो है आपका, जो ये एक लोकगीत है जो कि सिक्किम राज्य की प्रकृति एवं सुंदरता का वर्णन करता है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मध्य प्रदेश का नृत्य है। मैं कहूँ यहाँ पर माच जो है ये आपका मध्य प्रदेश का नृत्य होता है। अगला क्वेश्चन, धनानंद के पराजय के बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की, मतलब कि चंद्रगुप्त ने की थी। यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाता है। वेबर डैश की इकाई है, तो यहाँ पर ये आपकी विद्युत चालकता नहीं, चुंबकीय फ्लक्स की ये इकाई है, आपको मालूम होना चाहिए, आपके एग्जाम में सवाल आएगा। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि किस भारत रत्न प्राप्तकर्ता के जन्मदिन को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें साथियों इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो आप लोग भी ध्यान रखेंगे यहाँ पर अगर एम विश्वरैया की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर इनका 15 सितंबर को जन्म हुआ था और इन्हीं को ही अब अभियंता दिवस के नाम से मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि यहाँ पर आपके रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, लगभग 20 क्वेश्चंस के आसपास हमारे रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे और उसके बाद आपके मैथ के क्वेश्चन होंगे। और मैं कहूँगा साथियों कि रीजनिंग के क्वेश्चन जो 20 क्वेश्चन आपके एग्जाम आएंगे और 20 क्वेश्चन मैथ के भी आएंगे। और अगर आप यहाँ से डेली क्लास लेते हो, समझते हो, तो मैं कहूँगा कि 40/40 मैथ, रीजनिंग और कोई भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। 40 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चंस आपके बिल्कुल सही होंगे, 50 क्वेश्चन तक। अगला क्वेश्चन है कि MNQR से LMP क्यों बनाया गया, तो आपको बताना है कि कौन से 4 लेटर से RSVW बनाया गया। तो हमको ये देखना है कि M से L हुआ, L से M हुआ है और ये होता है हमारा कितने पर, 12 पर। हमको पता है कि ये दूसरे नंबर पे चल रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि इस बार ये वाला पूछा गया। वैसे नॉर्मली क्या होता है, ये वाले दिए होते हैं और फिर हमें ये बताना होता है। तो L 13 पर होता है, M 14 पर होता है, तो मैं कहूँगा 1 बढ़ाया गया है। और उसके बाद आप देख सकते हैं 1 बढ़ाया गया, देन आफ्टर आपका L से M हो गया और M से M 14 हो गया। यहाँ पर भी 1 बढ़ाया गया है, यानी कि 1 बढ़ाया गया तो ये आपका प्लस कॉमन हो जाएगा। क्यों 17 पर, R 18 पर फिर से 1 बढ़ाया गया और फिर आपका R में 1 बढ़ाएंगे तो यस आ जाएगा इसमें, और S में T बढ़ाओगे तो ये W आ जाएगा और W में 1 बढ़ाओगे तो X आ जाएगा। तो आपको ये देखना है कि ऐसा कहाँ पर लिखा हुआ है। मैं कहूँगा ऐसा ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाता है।
अगला क्वेश्चन नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है कि 117 है, उसके बाद 107 है, देन आफ्टर 92 है, उसके बाद 72 है। तो आपको बताना है कि उसके बाद कौन सा नंबर आएगा। तो यहाँ पर आपको बताना है इसकी लॉजिक की 117 से 107 हुआ है तो आपको जो 10 घटाना है, और 107 से 92 हुआ है तो मैं कहूँगा यहाँ पर 15 घटाना है, और 92 से 72 हुआ तो आपको यहाँ पर 20 या 20 घटाना है, और यहाँ से 72 में से 25 जब घटाते हैं तो यहाँ पर जो साथियों 47 आ जाएगा, यानी यहाँ पर 47। तो यहाँ पर आपका क्या 47 होगा, बिल्कुल आंसर जिनका ऑप्शन नंबर बी है वो लोग बिल्कुल करेक्ट हैं। अब हम लोग अगले नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि यदि प्लस का अर्थ है गुणा, देखिए प्लस की जगह पे आपको गुणा लिखना है, साइड में इधर लिख लेते हैं, और माइनस का अर्थ होता है प्लस, और भाग का जो मतलब है यहाँ पर माइनस बताया गया है। तो आपको ये बताना है कि समीकरण को सॉल्व करना है। जो जो संख्या है 21 आ गया, 8 आ गया, 2 आ गया, 12 आ गया और 3 आ गया, तो भाग की जगह है यहाँ पर, तो भाग की जगह पर माइनस लिखना हम लोगों को, तो यहाँ पर ये माइनस लिख लेते हैं। और उसके बाद प्लस की जगह पर आपको गुणा लिखना है, वहाँ पर गुणा लिख लेते हैं, और माइनस की जगह पर आपका प्लस है तो बिल्कुल प्लस हो जाएगा, और गुणे का मतलब साथियों भाग है तो इसका मतलब ये हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग भाग को सॉल्व करेंगे, और 3 एकम 3 और यहाँ पर 4, यानी कि ये आपका हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी 8 और दूनी 16, तो यानी कि यहाँ पर 21 में से 16 घटाएंगे तो ये आपका 5 आ जाएगा, और इन दोनों को जब हम लोग जोड़ते हैं तो 9 आता है। तो क्या कहूँ, 9 ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये क्वेश्चन है आपको मतलब कि इतनी सी बात आपसे पूछी जा रही कि ये जो फिगर दिया है ये किस ऑप्शन में है, ये कहाँ पर है, बोला जा रहा है ए में है या बी में है। मतलब इसकी अगर बात करें तो ये यहाँ पर एक लाइन गई है देखिए, और बीच में ये लाइन गई है, देखिए यहाँ पर मैं डाउट कर रहा हूँ, और ये आपकी यहाँ पर लाइन है। तो ये सिर्फ ऑप्शन नंबर डी वाला है जो मुझे लग रहा है कि जहाँ पर ये आपका ऐसी आकृति सन्निहित है, तो राइट आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर डी के साथ, मैं कहूँगा आंसर आपका बिल्कुल राइट जाता है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल है साथियों, इसको थोड़ा सा जूम करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों तो देखिए जो ये दर्पण प्रतिबिंब है, मतलब कि ये जो आकृति पूर्व वाली आकृति है, ये दर्पण प्रतिबिंब में अगर देखोगे तो ये कैसे दिखेगी। अगर देखिए यहाँ पर कोई आकृति थोड़ा सा बनाने की कोशिश करता हूँ देखिए अगर यहाँ पर देखिए कोई आकृति ऐसी है और ये दर्पण में कैसी दिखेगी, कुछ ऐसे करके दिखेगी। देखिए तो यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि यहाँ पर जो फूल है ये किस प्रकार से दिखेगा, कुछ ऐसे करके दिखेगा साथियों। तो ऐसा क्या साथियों यहाँ पर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में है, नहीं है। क्या ऑप्शन नंबर बी में है, ये थोड़ा सही लग रहा है लेकिन ये थोड़ा बाहर की तरफ निकलेंगे, इसमें थोड़ा अंदर की तरफ नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका जो है बी के साथ राइट आंसर जाएगा। 4 शब्द दिए गए हैं जिसमें आपको ये बताना है कि सबसे विषम कौन सा है। गूंगा, सिरानाल और बहरा, अंधा। देखिए ये गूंगा हो गया, बहरा हो गया, अंधा हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें साथियों, यानी कि नाक का एक रोग होता है जिसको बोलते हैं साइनस। अब ये सब अलग चीज़ें हैं, और ये सब अलग चीज़ें हैं तो जो कि एक है विकलांगता का प्रकार। जिस देखिए कोई गूंगा है तो एक विकलांग का प्रकार है, बहरा है तब भी उसी में जाता है, अंधा है तब भी उसी में जाता है, और सिरानाल एक नाक से संबंधित रोग है, तो सबसे अलग ऑप्शन नंबर बी वाला होता है, और यही आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। अगला सवाल देखिए, कह रहा है कि SMART को RKXNO के रूप में लिखा जाता है, तो आपको बताना है GREAT को क्या लिखा जाएगा। देखिए ये जो है आपका 19 पर आएगा, और M जो है आपका 13 पर आएगा, और उसी प्रकार आपका ये 1 पर आएगा, ये 18 पर आएगा, फिर 20, और ये 18 पर आएगा, फिर ये 11 पर आएगा, और X जो है आपका 24 पर आएगा, और X 14 और N 14 और O 15। यहाँ पर 2 का अंतर आ गया, यानी कि यहाँ पर 3 घटा है, सॉरी देखिए ये, और उसके बाद आपका Z और Y, उसके बाद X, यानी कि यहाँ पर 18 से 14 हुआ है। यानी कि आप लोग समझ रहे होंगे, आई होप। यहाँ पर देखिए कॉन्सेप्ट जो है समझ गए होंगे। पहले क्या होता है, यहाँ पर 1 घटाया गया, फिर 2 घटाया गया, फिर 4 से 5 हुआ। तो यहाँ पर अगर हम लोग साथियों 1 घटाते हैं सबसे पहले, तो जी से पहले क्या आता है साथियों, F आता है, तो 1 तो F यहाँ पर हो गया,
और दूसरा f आपका यहाँ पर हो गया। और दूसरी अगर बात करें r से, r में 2 घटाते हैं तो यहाँ पर p आ जाता है और एक p आपका यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर एक p है और एक p नीचे है। और यहाँ पर अगर e में जो है 4 घटाते तो w आ जाता है और t में अगर 5 घटाते हैं तो 15, यानी कि जो ऑप्शन नंबर V के साथ आपका आंसर जाता है। ऐसे सवाल आपसे पूछे जाएंगे साथियों इन कॉन्सेप्ट के आधारित पर। तो अगर आप साथियों अपने एग्ज़ाम को रियल में क्रैक करना चाहते हो तो मैं आपको एसएससी जीडी पर रेगुलर क्लास देने की कोशिश कर रहा हूं। और ऐसा भी नहीं कि एक क्लास में एक सब्जेक्ट पढ़ाऊं, तो मैं आपको पूरे सब्जेक्ट पढ़ाने की कोशिश करता हूं। आपको पता है कि हिंदी के जो है 20 क्वेश्चन आएंगे और डेली के मैं आपको टॉप लेवल के क्वेश्चन करवाता रहता हूँ जो कि सिंगल क्लास में। उसके बाद जीके के क्वेश्चन 20 करवाता हूँ और उसके बाद आपके रीजनिंग के क्वेश्चन भी कराने की कोशिश करता हूँ। मैथ के भी कुछ चुनिंदा टॉपिक्स पर वीडियो बनाता हूँ। तो अगर आप मेरी इस क्लास को अपने एग्ज़ाम तक डेली रेगुलर बेस पर देखते हैं तो कोई कॉन्सेप्ट, कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं बचेगा जो आपको ना आता हो। एसएससी जीडी की मैं आपको बात कर रहा हूँ। एसएससी जीडी में जितने क्वेश्चन आएंगे हिंदी के, रीजनिंग के, मैथ के सारे आपको आते होंगे। और रही बात जीके की, तो जीके की 20 क्वेश्चन में कोई कर नहीं पाता 20, लेकिन इतना स्कोर आपको कर दूंगा कि जीके में आप एक अच्छे बच्चे हो जाओ। तो एक बहुत अच्छे से और बेसब्री के साथ इन सभी क्लासेस को आपको देखते जाना है। तो यहाँ पर देखिए एक निश्चित कूट भाषा में RED को 19 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो WED को किस प्रकार कूटबद्ध किया जाएगा। तो देखियो साथियों यहाँ पर R कितने पर होता है 18 पर, E कितना होता है 5 पर, D होता है 4 पर। और यहाँ पर हमको क्या करना है, यहाँ अगर हम लोग करें साथियों इन दोनों को एक बार जोड़कर देखते हैं तो ये कितना होता है, ये 23 होता है। और 23 में से जब हम लोग 4 घटाते हैं तो 19 आता है। और इसी प्रकार इनको जब हम लोग जोड़ते हैं तो W 23 पर, E 5 पर और D 4 पर। तो इनको जोड़ते हैं यानी कि 24, 25, 26, 27 यानी कि 28 और D 4 बार आता है तो 4 घटा देते हैं तो 24 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। समझ गए होंगे आई होप कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कि आम का संबंध किससे है, फल है। और तो आलू क्या है, आपका सब्जियों के अंतर्गत है, इसलिए आपका आंसर सी के साथ जाएगा। नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन टॉप लेवल का क्वेश्चन है साथियों। इस क्वेश्चन को देखिए और मुझे बताइए। कहा जा रहा है यहाँ पर कि सोनम रेणु से बड़ी है। देखिए सोनम जो है ये रेणु से बड़ी हुई हैं, तो बड़ी के लिए हम लोग 2 बार इधर गोला कर देंगे लाइन से, मतलब कि ये जो ग्रेटर देन बोला जाता है इसको। और तो जो सोनम है ये रेणु से बड़ी हुई हैं और कोमल जो है रेणु से छोटी हो जाएंगी, यानी कि ये इतना हो गया। कोमल जो है रेणु से छोटी हैं, तो रेणु से छोटी कौन है, यहाँ पर जो है कोमल है, तो ये हो गई। और प्रिया सोनम से बड़ी हैं, तो प्रिया जो है ये सोनम से बड़ी हैं। कौन है, तो इनमें से सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा जो कौन है यहाँ पर प्रिया होंगी, तो प्रिया आपका राइट आंसर हो जाता है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा आंसर आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है जैसे कि 42 से 72 बनाए हैं, उसी प्रकार 12 से कौन सा नंबर बनेगा, यानी कि 42 से जैसे 72 बनाया गया उसी प्रकार 12 से क्या बनेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है साथियों। तो अगर हम बात करें साथियों यहाँ पर 36 और 6 सत्ते 42 होता है। और अगर यहाँ पर हम लोग बात करें 8 9 72, 8 गुणा 9 करते हैं तो 8 9 72 हो जाता है। और यहाँ पर जो संख्याएं हैं तो इसमें आपने क्या किया, 2 बढ़ाया तो 8 हो गया और इसमें 7 से 9 हो गया। तो इसकी अगर बात करें साथियों तो 3 चक्कू 12 हो गया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ इसमें 2 बढ़ा देते हैं, 3 से 5 हो जाएगा और 4 2 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि जैसे 42 से 72 संबंधित है उसी प्रकार 12 से 30 संबंधित है, और जिनका भी आंसर ए से है वो लोग बिल्कुल राइट हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर नंबर सीरीज वाला क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 14 हुआ है, फिर 18 है, फिर 24 है, फिर 32 है, फिर 42 है, फिर आपको बताना है नेक्स्ट वाला नंबर कौन सा होगा। तो यहाँ पर आपको बच्चा आपको बता देगा कि यहाँ पर 4 प्लस किया गया है 14 से 18, 18 से 24 हुआ है तो यहाँ पर 6 प्लस किया गया है। दूसरी प्रकार 24 से 32 हुआ है तो यहाँ पर 8 प्लस किया गया है। और यहाँ पर 32 से 42 हुआ है तो यहाँ पर कितने का 10 का गैप हुआ, तो यानी का यहाँ पर 2 को गैप हो रहा है। तो 42 12 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो क्या 54 ऑप्शन में है, तो 54 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। बिल्कुल
ऑप्शन में है, तो जिनका ऑप्शन नंबर ए के साथ है मैं कहूँगा आंसर बिल्कुल आपका करेक्ट है। इसको मैं साथियों थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, जूम करता हूँ, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन आपको दिख नहीं रहा होगा, 1 मिनट। देखिए आपके इम्पोर्टेंट जो चीज़ है, आपके लिए इतनी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये कथन जो है आपको उतना देखना है। कथन और निष्कर्ष आपके लिए 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, बाकी ऊपर वाली चीज़ों को आपको पढ़ना भी नहीं, टाइम कंज्यूमिंग है। कहा जा रहा है कि कुछ अंगूर आम हैं। मान लीजिए कुछ अंगूर जो हैं आपके, ये क्या हो गए साथियों, ये आपके अंगूर हो गए। क्या हो गए? अंगूर हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। देखिए कुछ अंगूर आम हैं, मान लीजिए कि इतने अंगूर जो हैं साथियों आपके, ये क्या हो गए, इतने अंगूर आम हो गए। और बोला जा रहा है कि सभी आम हैं ये सेम हैं, तो एक बात मान लीजिए कि ये सभी आम हैं ये एक सेम हो गए। अब आपको निष्कर्ष बताना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कुछ आम अंगूर हैं, या आपसे देखिए बिल्कुल सही, कुछ आम मतलब कि जो है अंगूर हैं और सभी सेब अंगूर हैं, तो हाँ बिल्कुल। लेकिन कुछ सेब अंगूर हैं, तो मैं कहूँगा इतने से सेब जो हैं ये अंगूर हैं, तो मैं कहूँगा बिल्कुल गलत हो जाता है। मैं कहूँगा केवल निष्कर्ष आपका एक अनुसरण करता, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन, ये भी आपके कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है, इसको भी मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, 1 मिनट। आई होप आपको दिखने की कोशिश करें। तो आपको कथन दिख रहा हो और आपको निष्कर्ष दिख रहा है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। देखिए कह रहा है कि सभी गुलाब फल हैं। देखिए सभी गुलाब जो हैं आपके फल हैं, ये मान लीजिए कि ये गुलाब हो गया, और सभी गुलाब हैं जो हैं ये आपकी गुलाब जो हैं ये आपके फल हैं। मान लीजिए ये सभी गुलाब हैं आपके, और ये सभी क्या हो गए, फल हो गए। और अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सभी जो फल हैं ये वृक्ष हो गए। अब आपको निष्कर्ष को देखना है और बताना है कौन सा निष्कर्ष सही है कौन सा गलत है। बोला जा रहा है कि सभी वृक्ष आपके गुलाब हैं, तो मान लीजिए इतने वृक्ष आपके गुलाब हैं, और बोला जा रहा है कि सभी गुलाब वृक्ष हैं, तो ये भी सही हो जाता है। लेकिन सभी वृक्ष हैं मतलब कि सभी वृक्ष गुलाब कैसे हो जाते हैं, ये तो गलत हो जाता है। और कुछ फल गुलाब हैं और कुछ फल गुलाब हैं, तो इतने फल जो हैं साथियों ये गुलाब हैं, ये आपका सही हो जाता है। तो निष्कर्ष आपका 2 सही है, ऐसा ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है, तो यहाँ पर राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है PMDAFHR और B एक वृत्त के चारों ओर केंद्र के सम्मुख बैठे हैं, और यहाँ पर आप लोग देखेंगे RA जो P के दाएं से तीसरे स्थान पर है और यहाँ पर ये चौथे स्थान पर है, और MH जो P के बाएं से दूसरे स्थान पर है, के बाएं में मतलब कि ये आपको देखना, क्वेश्चन आपको पढ़ लेना है। अगर आपने ये क्वेश्चन समझ लिया, ये कॉन्सेप्ट समझ लिया, तो आपको सीटिंग अरेंजमेंट का हर एक सवाल आपके समझ में आएगा। और मैं कहूँगा पूरा चैप्टर आपका 50% कवर है, तो इसमें एक क्वेश्चन आपको ऐड होगा आपके पेपर में। तो मैं कहूँगा सबसे पहले आपको सर्कल बनाना होगा। 8 लोग हैं, 8 लोगों को बिठा दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। जो कहा जा रहा है उस लाइन को समझने की कोशिश करिएगा। कहा जा रहा है कि यहाँ पर आर ए जो पी के दाएं की मतलब कि तीसरे स्थान में है पी के। अब आपको क्या बोला जा रहा है, आपको पता होना चाहिए कि जो का मतलब होता है दूसरे वाले के लिए। अब यहाँ पर आर जो है ये दूसरे वाले के लिए है, और पी के दाएं के तीसरे स्थान पर कौन सा है ये बात की गई है। तो मान लीजिए पी को हम यहाँ पर बिठा देते हैं, तो P के दाएं से तीसरे स्थान पर A है, तो ए साथियों हम लोग यहाँ 1 2 3 यानी कि काउंट करके A यहाँ पर बिठा देते हैं। अब आपसे बोला जा रहा है कि K दाएं से चौथे स्थान पर है, तो यहाँ पर K यानी कि यहाँ पर अब हम यहाँ पर बात करते हैं, तो R जो है ये आपका जो है चौथे स्थान पर है, चौथे स्थान पर है। तो अगर R को हम लोग यहाँ पर बिठा दें तो 1 2 3 4 चौथे स्थान पर ये हो जाएगा। तो यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, वरना इसको आप 2 से 3 बार रिपीट करिएगा पीछे करके, पॉज करके। और उसके बाद देखिए MH जो P से बाएं के दूसरे स्थान पर है, यानी कि H जो है ये P के बाएं से दूसरे, मतलब कि P का बायां इधर हो जाएगा, और P के बाएं के दूसरे स्थान पर आप मान लीजिए कि H है, ये आपका H यहाँ पर आ जाएगा। अब कह रहा है कि साथियों MH जो P के बाएं से दूसरे स्थान पर है, और अब आपको क्या करना है, इतनी बात आई होप क्लियर होगी। अब आपको यहाँ पर बताना है कि H से बाएं के दूसरे स्थान पर, मतलब H का बायां इधर होगा, देखिए यानी कि M आपका यहाँ पर आएगा, इतनी बात आई होप क्लियर होगी।
और उसके बाद कह रहा है कि बी के दाएं से तीसरे स्थान पर डी है। बी के दाएं के तीसरे स्थान पर आपका क्या है, मतलब बी मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ पर बना देते हैं तो बी के दाएं से तीसरा स्थान आपका यानी कि डी यहाँ पर होगा, और अगर यहाँ पर बनाएंगे तो आपका हिसाब किताब बराबर हो जाता है, तो एक बचा है तो यानी एफ यहाँ पर आ जाएगा। और कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म बी का तत्काल पड़ोसी है, तो यानी कि एफ ए इसका तत्काल पड़ोसी हो जाएगा। तो ये आपको लोग एफ बोलो या ए बोलो या ए बोलो या एफ लिखो, ये आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी में अगर जिनका आंसर है वो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। चलिए देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिसमें से 3 किसी तरह समान है जबकि एक भिन्न है। मान लीजिए कि के जो है ये आपका 11 पर होता है, एम 13 पर होता है, पी आपका 16 पर होता है, ए आपका 1 पर होता है और सी 3 पर 6। इसी प्रकार आपको देखना है 20 पर हमें लिखता जा रहा हूँ, यहाँ पर 20 2 और 3 और जी आपका कितने पर होता है, 7 पर होता है। अब देखिए यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर कितना कितना बढ़ाया गया है, तो यहाँ पर देखिए 2 2 और सबसे अलग आपका ऑप्शन नंबर डी वाला जा रहा है, यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अभी इस सवाल को देखिए और थोड़ा सा इस सवाल को समझने की कोशिश करिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर किस ऑप्शन के साथ जा सकता है। चलिए भाई देखिए, अगर बात करें साथियों, मान लीजिए कि अगर आपके पास ऐसा एक कागज़ का टुकड़ा है और आप इसको यहाँ से फोल्ड करते हैं, ये वाला पार्ट आप लोग फोल्ड करके इसके ऊपर ले आते हैं और उसके बाद इस वाले पार्ट को साथियों आप लोग ऐसे कर लाते हैं और इस ऐसे जैसे आपका हो जाता है और इसमें 2 छेद कर देते हैं और आप जब इसको ओपन करोगे तो ये कैसा दिखाई देगा, बस इतनी छोटी सी बात आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए 2 यहाँ पर पॉइंट बने हुए हैं, तो एक पॉइंट आपका कहाँ पर बनेगा, यहाँ बनेगा, और एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर, एक पॉइंट यहाँ पर। जब ओपन करोगे तो यहाँ पर साथियों कितने ज़्यादा होल दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं कहूँगा ऑप्शन नंबर ए के साथ आपका राइट आंसर जाएगा। अगले नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए और बताइए। कहा जा रहा है कि ए है, जी है, एल है, पी है और एस है, और उसके बाद आपको बताना है यहाँ पर कौन सा लेटर आएगा। देखिए क्या है आपका यहाँ पर आर है, सॉरी ए है और जी है, एल है, पी है, एस है। तो आपको बताना है कि नेक्स्ट नंबर का जो लेटर है वो कौन सा आएगा, यानी कि ए से जी हुआ 6 बढ़ाया गया, एल जी से एल हुआ 5 और एल से पी तो यहाँ पर 4, और यहाँ पर जब आप लोग 2 बढ़ाएंगे 3, मतलब कि 2 बढ़ाएंगे तभी तो आपका जो यू आएगा। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यू हो जाता है। बहुत बढ़िया, नाइस क्लास। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों देखिए और बताइए नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन। यहाँ पर हम लोग साथियों बात करते हैं क्या कि 4 विकल्प दिए गए हैं और जिसमें से 3 किसी प्रकार से समान हैं और जिनमें से अलग आपको नज़र आ रहा है वो बताना है। कि देखिए ये आपका जो है ये आपका 2248 है और 3036 है और 1258 है और 3196 है। तो इसमें अगर हम लोग 2 + 2 और ये सब जोड़ देते हैं तो हमको ये वाला नंबर मिल जाता है, और उसी प्रकार हम लोग जब इसको जोड़ देते हैं तो यही सेम नंबर आपको प्राप्त होगा। शुरू की जब इतने नंबर जोड़ देते हैं तो ये प्राप्त हो रहा है। तो अगर सबसे अलग की बात करूं तो यहाँ पर यही आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाता है। नेक्स्ट नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपका एक सर्किल है और उसमें इस टाइप से कुछ बना हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें ऐसा आएगा। देखिए इसमें ऐसा भी नहीं आएगा, ऐसा भी नहीं आएगा, और इसमें जो है आपका एक छोटा और एक बड़ा है, तो ये वाला आपका आ जाएगा। तो यही जब आएगा तो आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बोला जा रहा है कि टेलीविज़न का संबंध टेलीकास्ट से है और रेडियो का संबंध डैश से होगा, तो यहाँ पर प्रसारण से होता है इसका संबंध, तो यही आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कहा जा रहा है कि यहाँ पर 8 2 से 3 से मिलकर 48 बनाया जा रहा है और 6 3 से 4 से मिलकर 72 और 12 2 1 से मिलकर आपको क्या बताना है। देखिए आपका जो ये है आपको देखना है कि इतना जब गुणा करते हैं 6 चौक बात, मतलब कि यहाँ पर इसका गुणा करते हैं 12, यानी कि इसमें जब हम लोग इसका गुणा करते हैं तो आपका बिल्कुल राइट हो जाता है। कैसे हुआ, 6 मतलब कि 4 से 72 बनाया गया, यानी कि 12 2 1 से क्या बनाया जा सकता है। अगर हम लोग इनकी आपस में गुणा करें 8 दूना 16 और 16 48 हो जाता है, यानी आपस में हमको गुणा कराना है, बस इतनी सी बात है छोटी सी।
अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। वो क्या कह रहा है 1 मिनट देखिए और बताइए। देखिए 8 के पहले यानी कि गुणांकों का औसत है। अब यहाँ पर उसके बाद देखिए साथियों मैथ के क्वेश्चन आपकी स्टार्ट हो चुके हैं। मैथ का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहा जा रहा है कि 8 के पहले 8 गुणकों का औसत कितना होगा। देखिए 8 के पहले 8 के गुणज होंगे कितने। देखिए 8 गुणकों का औसत आपसे पूछा जा रहा है, तो 8 हो गया और उसके बाद 8 दूना 16 और 24, ये 8 के पहले 3 गुणज हो गए। और उसके बाद आपका चौथा क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा, 8 पंचे 40 और 8 छंग 48 हो जाएगा और 8 छंग 48 हो गया और ये 56 हो जाएगा और 8 टाइम 64 हो जाएगा। तो यहाँ पर इनका जो है गुणांक पूछा जा रहा है, इन सभी को आप जोड़ सकते हो और इनकी आप लोग भाग कर दे दो, 8 से भाग करते हो तो इनको जब जोड़ोगे तो आपका कितना 4 6 10 और 8 18 2 20 और 20 से 24 यानी कि ये 30 और ये आपका कितना आएगा 38, यानी कि 3 हासिल में चला गया। 9 और 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 और 28 यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि 288/8 यहाँ पर आ चुका है। इसको जब कैलकुलेट करोगे साथियों 8 कम 8 16 हो जाएगा और यहाँ पर 48 और यहाँ यानी कि यहाँ पर इनका औसत कितना यहाँ पर आएगा 36 आएगा और 36 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। आप लोग काट पीट लीजिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर 5 - 6.5 भागे 13 प्लस 2.3 गुणते 0.8 प्लस 0.4। तो इसको आपको कैलकुलेट करना। सबसे पहले आपको भाग दिख रहा है तो भाग को कैलकुलेट करिए। 13 कम 13 13 पच्चे 65। तो यहाँ पर 6.5 जो है यहाँ पर इस 0.5 आ जाएगा, माइनस का आपका 6 आ जाएगा और प्लस अब इनकी दोनों की गुणा जब कराते हैं 2.3 और 8 से गुणा करा देते हैं। देखिए यहाँ पर 8 त्रिक 24 हो जाएगा, 8 दूनी 16 17 18 यानी कि आपका 2 नंबर के बाद पॉइंट लगे यानी कि 1.84 यहाँ पर आ चुका है। 1.84 आपका आ चुका है। एक ही बात आपको क्लियर रखना है। अगला क्वेश्चन है क्या, अब उसके बाद साथियों यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको देखना है प्लस कितना है 0.4 है और 0.4 ये हो गया, ये कितना है, ये एक तरीके से 5 मतलब कि यहाँ पर 5 आना चाहिए। ये आगे 6 कैसे आया, यहाँ पर 5 होना चाहिए केवल 0.5। तो यहाँ पर ये 0.5 है और यहाँ पर अब क्या देखना है आपको। अब आप लोग ये कर सकते हो कि जो प्लस में है यानी कि ये प्लस में इन सबको क्या करना है जोड़ना है। 5.00 1.84 और इन सबको जोड़ लो तो ये आपके 4 आ गया, 12 आ गया, 1 पॉइंट लगा यानी कि इतना आ गया। और इतने में से आपको साथियों कितना घटा लो, ये माइनस का है और ये आप लोग इतना घटा सकते हो, 4 आ गया और 12 में से 5 जाएगा 7 जाएगा और यहाँ पर 6 यानी कि 6.74 कहाँ पर लिखा हुआ है, 6.74 कहाँ पर ऑप्शन नंबर बी में है। ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। चलिए अब नेक्स्ट नंबर का सवाल देखिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा कि दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच का अनुपात 3:4 है और पहली संख्या अगर 3 है तो दूसरी संख्या क्या होगी 4 होगी। और इतनी बात आई होप क्लियर होगी। और उसके बाद कह रहा है कि न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे जोड़ना होगा ताकि, यानी कि अगर इसमें हम लोग वो जोड़ते हैं तो वो अनुपात कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा और संख्याओं का योग कितना होगा 27 हो जाएगा। और यहाँ पर हमको करना है कि क्या यहाँ पर 3:4 जो है 3:4 ये हो गया। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। अब देखते हैं हम लोग यहाँ पर उसके बाद अनुपात से आपको देखना होगा कि 4:5 हो जाना चाहिए। अभी हमको क्या रखना है कि 3x 4x है तो हमें ऐसी संख्या जोड़ देते हैं, एक ऐसी संख्या हम लोग जोड़ते हैं जो कि क्या हो जाए। एक काम करते हैं कि अभी हम लोग मान लेते हैं कि x बराबर, वो मान लीजिए संख्या x है तो x को हम लोग 3 ले लेते हैं, नीचे से स्टार्ट करते हैं। x बराबर अगर 3 ले लेते हैं तो एक काम करिए साथियों यहाँ पर उस संख्या को जोड़ दीजिए ऐसे करके 3, उस संख्या को जोड़िए। देखिए यहाँ पर मतलब कि 3 संख्या जुड़ जाएगा। इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं, अगर यही आता है तो यही आपका क्या हो जाता है राइट आंसर होता है। अगर ये नहीं आता तो आपका जवाब नहीं। ये तो अनुपात है, मैंने इसका मान जोड़ा था ऐसे। तो आपको क्या करना है अब साथियों, आपको क्या करना है कि 5 या 15 हो जाएगा और 15x + 5 जो है ये आपका हो जाता है और ये आपका बराबर हो जाता है 4 × 16 और प्लस
12। अब 16x इधर है, इधर 15x माइनस हो जाता है और बराबर ये साथियों 15 और इधर प्लस का जो है ये माइनस का आ जाएगा, यानी कि x बराबर क्या बचेगा साथियों 3 बचेगा। और बिल्कुल राइट आंसर x बराबर आपका 3 ही आएगा। जब इसमें हमने 3 लिखा तो ये इनका अनुपात साथियों कितना हो गया, यही अनुपात आ रहा है और यही आपका राइट आंसर हो जाता है। ये आपको मैं प्रूफ करके दिखा देता हूँ, यानी कि 3x प्लस 3 हो और आपका 3 तिया 9 प्लस 12 हो गया और 4 गुणा 3 और 4 तिया 12 15 हो गया। और यहाँ पर अगर 3 से करेंगे तो 3 चौको 12 3 5 15, ये आपका 4/5 आ गया। तो मैं कहूँगा ऑप्शन आपका वो वाला राइट हो जाता, थोड़ा सा आसान हो जाएगा और हाँ आप लोग अच्छी प्रकार से इसको कर लेंगे। अगला देखिए, दो संख्याओं के बीच का अनुपात 4:5 है और उनके वर्गों का योग 1025 है, तो संख्याएं बताइए। देखिए दो संख्याएं हैं जो कि 4:5 अनुपात के वर्गों का जो है दो संख्याएं हैं। अब इनका हम लोग जब वर्ग करते हैं तो इन दोनों का वर्ग जो होता है वो उनके योग मतलब कि कितना होगा, यानी कि 1025 आता है। तो दोनों संख्याएं को आपको बताना है कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं। अब 4x प्लस 5x की अगर मैं बात करूं तो 4 का स्क्वायर हो जाएगी, यानी कि 16x स्क्वायर हो जाएगा। अब ये नहीं होगा साथियों कि 16x स्क्वायर, ये तो स्क्वायर जो तो 4 पर लगा हुआ है और x पर भी लगा हुआ है, तो इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं, ये ओपन नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर 25x स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1025, इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे। अब 25 प्लस 16 और 41 हो जाएगा और यहाँ पर 1025 आपका, यानी कहने का मतलब x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर आपका 1025 बटा 41 आपका यहाँ पर हो जाता है। इतनी बात आई होप आपको क्लियर होगी। तो यहाँ पर अगर आपका सब कुछ क्लियर है साथियों तो मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। चलिए अब अगर साथियों इसको थोड़ा सा कट करने पर आए, थोड़ा सा कट करने पर आ जाएं तो कैसे ये साथियों कट होगा। 41 से है ये आपका 41 दूना कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। आई होप देखिए, और ये आपका 82 हो जाएगा और उसके बाद हम लोग कितना साथियों यहाँ पर बचेगा, मेरे हिसाब से यहाँ पर 82 हो जाएगा और यहाँ पर 5 यानी कि 20 बचेगा और 20 और ये 5 यानी कि ये 41 का पूरा पूरा ये कट रहा है। यानी कि आप लोग देखकर और हमें बताइए कि 41 पंचे कितना होता है, 5 एकम 5 5 चौको 20, ये आपका बिल्कुल कट जाएगा 41 से, मतलब 41 पंचे, मतलब कि ये आपका एक प्रकार से 25 आ जाएगा x स्क्वायर बराबर, तो x बराबर आपका 5 आ जाएगा। इतनी बात क्लियर है। कह रहा है कि वो संख्या बताइए जो 4x अनुपात 5x है, तो x बराबर 5 आ चुका है। तो पहली x 5 गुणा 4 मतलब कि 5 चौको 20 और दूसरी गुणा 5 गुणा 5 यानी कि 20 25 कहाँ पर लिखा हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ये आपका क्या होता है, राइट आंसर हो जाता है। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल को देखिए और मुझे बताइए राइट आंसर आपका क्या होगा। कहा जा रहा है कि तीन व्यक्ति ए बी सी और ये तीनों व्यक्ति यानी कि ए 8 मिनट, बी 15 मिनट और सी 20 मिनट एक वृत्ताकार रास्ते का एक पूरा चक्कर लगा कर सकते हैं। और आपको ये ध्यान रखना है कि अगर ऐसा कॉन्सेप्ट आपके हिसाब से आता है तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ तो नंबर थोड़ा इधर उधर हो सकता है, बी सी की जगह पर एक्स वाई जेड हो सकता है और 8 15 20 की जगह कुछ और संख्या हो सकता है। तो तीन व्यक्ति हैं ए बी सी जिसमें 8 मिनट 15 मिनट 20 मिनट वृत्ताकार रास्ते का एक चक्कर पूरा करते हैं और यदि वे एक निश्चित बिंदु से सुबह 8 बजे यानी कि सुबह 8 बजे एक स्टार्ट करते हैं पथ गमन करना, तो किस समय अपने प्रारंभिक बिंदु पर एक साथ होंगे। तो ये आपके अगर क्वेश्चन है, तीन संख्याएं अगर 4 संख्या दी गई हैं तो आपको सबसे पहले लासा निकालना होता है, एलसीएम। तो 8 15 20 का जब एलसीएम निकालते हैं तो 8 15 यानी कि ये आपका साथियों 10 आ गया और यहाँ पर 2 से करें 2 दूना 4, ये 15 ये 5 आ गया। अब एक बार और कट कर लेते हैं इसको, एक बार 3 से कट करने के लिए 3 5 15 3 मतलब ये 5 एक बार और एक बार 5 एकम 5, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 त्रिक 24 24 पंचे 125 हो जाएगा, सॉरी 120 हो जाएगा। तो यानी कि एलसीएम साथियों कितना आएगा, 120 आएगा। और मैं कहूँगा यहीं पे अगर एक निश्चित बिंदु से सुबह 8 बजे एक साथ शुरू करते हैं तो वे कितने समय पर, मैं कहूँगा तो 120 मिनट के बाद
यानी कि 120 मिनट के बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर फिर से मिलेंगे, यानी कि 120 मिनट कहाँ पर लिखा हुआ, नहीं लिखा हुआ। मैं कहूँगा 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटे, यानी कि 8 बजे अगर मिल रहे हैं तो दोबारा 2 घंटे के बाद मिलेंगे, यानी कि 10 बजे मिलेंगे। तो 10 बजे कहाँ पर लिखा हुआ, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। और ऐसे ये सवाल आपका सॉल्व होता है, ये सवाल बिल्कुल करेक्ट होता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों, उसके बाद देखिए नेक्स्ट नंबर का सवाल आपसे कहा जा रहा है कि एक कार पहले घंटे में 60 किलोमीटर, दूसरे घंटे में 65 किलोमीटर, तीसरे घंटे में 70 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो कार की औसत चाल क्या होगी, ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि औसत गति क्या होगा, तो ये आप बताएंगे 60 + 65 + 70। इनको साथियों काउंट करिए और इनको समय कितना है, 3 घंटे का है। और इनको जब प्लस करोगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 6 6 12 और 12 3 14 15 16 17 18 19, यानी कि 19, यानी कि 195 की भाग आपको 3 से करना है। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 18 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा। मैं कहूँगा औसत चाल उनकी कितनी होगी, 65 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। इनके 65 किलोमीटर घंटा कहाँ पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला क्वेश्चन देखिए कि यहाँ पर और अरुण आनंद की आयु का अनुपात 3:1 है, यानी कि 3x x, यानी इतना लिख सकते हैं। कह रहा 5 वर्ष बाद अरुण की आयु आनंद की आयु की दोगुनी से 5 अधिक हो जाती है, तब अरुण की वर्तमान आयु यहाँ पर पूछी जा रही। देखिए अरुण और आनंद की आयु का अनुपात आपको पता है 3:1 है। अगर कहा गया है साथियों कि अरुण की वर्तमान आयु x मान ली गई और आनंद की वर्तमान आयु आप लोग x मान लेते हैं, तो यहाँ पर अरुण जो है ये आयु पूछी जाए, यानी कि 3x की आपको वैल्यू बताना है। सबसे पहले आप लोग x की वैल्यू मालूम करने की कोशिश करिए। यहाँ पर कहा गया कि 5 वर्ष के बाद अरुण की आयु, यानी कि यहाँ पर अभी तो 3x है, तो 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3x + 5 हो जाएगी। इतनी बात आई होप क्लियर होगी। उसके बाद कह रहा है कि अरुण की मतलब कि ये कितनी हो जाएगी, x + 5 हो जाएगी। अब ये आनंद की आयु हो गई और ये आपकी अरुण की हो गई, आनंद। अब उसके बाद क्या कहा जा रहा है साथियों कि अरुण की आयु, यानी कि 5 वर्ष के बाद अरुण की आयु, यानी कि ये है। और ये जो अरुण की आयु है ये आनंद की आयु की दोगुनी है। आनंद की आयु अभी कितनी है, ये आपकी x + 5, यानी कि इसकी दोगुनी से 5 अधिक है। तो हम साथियों यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को हमको घटाना पड़ जाए तो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 5 आना चाहिए और ये 5 अधिक है। तो इसमें से जब इसको घटाएंगे तो 5 बराबर आ जाएगा, बात तो एक ही पड़ेगी। अब इसको औसत कैलकुलेट करके x का मान निकालना, 3x + 5 हो गया, -2 आ गया 2x, और यहाँ पर माइनस की गुणा होगी तो माइनस हो जाएगा, और बराबर 10 और बराबर का 5। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ साथियों, 3x में से 2x जाएगा, x बचेगा। और इसकी अगर बात करें साथियों, यानी -5 यहाँ पर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का 10 है और प्लस माइनस होता है, तो माइनस का 5, ये आपका कितना होगा, ये आपका 5 था ही था। और मैं कहूँगा x बराबर कितना होगा, 5 + 5, यानी कि ये माइनस का हो जाएगा, बराबर का इधर जाएगा, तो x बराबर आपका 10 आएगा। मैं कहूँगा 3x की वैल्यू कितनी होगी, 3 × 10 बोले तो 30 वर्ष हो जाएगी, और 30 वर्ष ही अरुण की वर्तमान आयु होगी। और जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है, आंसर बिल्कुल आपका राइट हो जाता है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो कैसी लगी आपको साथियों ये क्लास, कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने मित्रों के साथ। जिस वीडियो का मैंने जिक्र किया था वो आपको प्लेलिस्ट में हमारे मिल जाएंगी, और आपको डिस्क्रिप्शन में जा करके वहाँ पर विजिट करना है। वहाँ से आपका 60% क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे, और आप लोग जो है इसकी प्लेलिस्ट पर जा करके वहाँ पर बिल्कुल जो है देखिएगा वीडियो को, और एक बार सेंटर पर पहुँचने से पहले इस जो है वीडियो को 2x पर जरूर वॉच कर लीजिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद साथियों।